धर्मान् समासभ्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्म विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। हरि बोल जी। गॉड जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समस्य व्यास योगिताः। तो श्लोका इज नाइस बट ये हुआ नहीं था। आपने 20 में 26वां छोड़ दिया शायद। आई थिंक सो। क्या ये हो गया था? नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ था, गलती से कर दिया कोई बात। और पीछे देखो वो हो गया था कि नहीं। गलती 2 बार हो सकती है। एक बार 26 के अलावा 25 भी देख लो। 25 हो गया था, 26 होना था आज। सर पंजरे, हाँ तो 26 होना है ना। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम् वैराग्यागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणम्। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम् वैराग्यरागो उपधिभ्याम् आत्मानो भयलक्षणाम्। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम् वैराग्यरागोपधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणम्। तो इसी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आज हम। तो at Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadeva first defined all the classification of caste and orders of lives in terms of individuals' qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteractions by ये क्या लिखा हुआ है, डिटैचमेंट एंड इंटरेक्शन बाय अटैचमेंट। तो कल हमने देखा था सरपंचरे वाला श्लोक, जिसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि भीष्मदेव बहुत ही अपीलिंग ट्यून में बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, महाराज युधिष्ठिर ने
बहुत सारे धर्म के सिद्धांत पूछे इनसे, भीष्मदेव से, बहुत ही पोलाइट वे में। और आज सूद गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि जब महाराज से इंक्वायरी करते हैं तो भीष्मदेव सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम का वर्णन करते हैं, और कास्ट सिस्टम वर्णन के बाद वो ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, कास्ट के बाद ऑर्डर, यानी कि जातियों के जीवन और जितने भी वर्ग होते हैं इन सब वर्गों में परिभाषित करते हैं। फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से दो भागों में बांटते हैं, किस तरह से हम वैराग्य द्वारा प्रतिकार और आसक्ति द्वारा अंतः क्रिया का वर्णन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है इंटरेक्शन बाय अटैचमेंट एंड काउंटरएक्शन बाय डिटैचमेंट, मतलब वैराग्य से प्रतिकार और आसक्ति से अंतः क्रिया किस प्रकार वर्णन हो सकता है। प्रभुपाद जी इसको जैसे समझा रहे हैं, हम समझेंगे इसको। तो चार जातियों और जीवन के चार क्रमों की अवधारणा, जैसे कि भगवत गीता 4.13, इसमें भी व्यक्तिगत व्यक्ति के पारलौकिक गुणों को तेज करना है ताकि वो धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक पहचान का एहसास कर सके और इस प्रकार सामग्री से मुक्त होने के लिए उसके अनुसार कार्य कर सके। बंधन या सशर्त जीवन, लगभग सभी पुराणों में विषय वस्तु एक ही भाव से वर्णन किया गया है, और इसी तरह महाभारत में भी 60वें अध्याय से शुरू होने वाले शांति पर्व में भीष्म देव द्वारा इसे अधिक विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। तो हम देखते हैं कोई तत्व या कोई टॉपिक या कोई विषय शास्त्रों में अलग अलग जगह दिया रहता है, गीता में भी होगा तो कहीं और भी होगा, तो कहीं और भी होगा। उसी तरह से जो वर्णाश्रम धर्म है, इस वर्णाश्रम धर्म का वर्णन अभी भागवतम में तो है ही है, भागवतम के अलावा महाभारत में भी है, क्योंकि भीष्म देव भागवतम के साथ साथ महाभारत में भी, और महाभारत के शांति पर्व में इसका बहुत डिटेल वर्णन किया गया है कि कैसे भीष्म देव जी युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो ये वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान के पास जाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो एकदम से उस क्वालिटी को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, उस क्वालिटी के साथ रह करके भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जाता है, और धीरे धीरे के ऊपर काम करके उसको छोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से जो वर्णाश्रम धर्म है ये सभ्य मनुष्य के लिए मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो आत्मबोध खाने, सोने, डरने और संभोग करने में लगे निचले जानवरों के जीवों से अलग है। तो ये हमारा मनुष्य जीवन है, निचले जानवर जो होते हैं वो सोचते नहीं है कहाँ पर सोना है, कहीं भी सो जाएंगे। वो सोचते नहीं कहाँ कैसे डरना है, वो सोचते नहीं है कहाँ पर संभोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो हमारा मनुष्य जीवन इन निचले जानवरों से अलग है। तो भीष्म देवों ने मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई। कौन कौन सी? पहली है क्रोध न करना, ये मनुष्यों की योग्यताएं बता रहे हैं। क्रोध जानवर का लक्षण है वैसे, लेकिन आजकल मनुष्य जानवरों से ज्यादा क्रोध करते हैं। तो क्रोध नहीं करना मनुष्य का लक्षण है, झूठ नहीं बोलना मनुष्य का लक्षण है, धन को समान रूप से वितरित करना, समान रूप से मतलब घर वालों को इतना देना है, खाने पीने के लिए इतना रखना है, आगे फ्यूचर में सेविंग के लिए इतना रखना है, और दान में इतना देना है, यात्रा के लिए इतना रखना है। तो डिविजन्स बताए हैं, धर्म के कार्यों के लिए इतना रखना है, 5 डिविजन्स बताए हैं, 5 तरह से हमें धन को समान रूप से वितरित करना चाहिए। उन 5 में से सबसे पहला धन हमारा धर्म के कामों के लिए निकलना चाहिए, दूसरा परिवार के लालन पालन के लिए निकलना चाहिए, तीसरा माता पिता को देना चाहिए, चौथा भविष्य में सेविंग के लिए होना चाहिए, और पांचवा किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी है इस तरह इसके लिए होना चाहिए। तो 5 तरह के धन को डिवाइड कर देते हैं। क्षमा करना मनुष्य का स्वभाव है, और केवल अपनी वैध पत्नी से बच्चे पैदा करना, संतान की उत्पत्ति केवल अपनी वैध स्त्री, लीगल जो वाइफ है उससे आप संतान पैदा कर सकते हो, ये धर्म है। मन से शुद्ध और शरीर से स्वच्छ रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, नहाए धोए रहना और मन से शुद्ध रहना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, सरल रहना, नौकरों या अधीनस्थों का समर्थन करना, उपयुक्त प्रारंभिक गुणों को प्राप्त किए बिना किसी को सभ्य व्यक्ति नहीं किया जा सकता है। तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में से प्रभुपाद जी सभ्य मनुष्य की बात कर रहे हैं।
भीष्मदेव ने इन्हीं 9 गुणों की बात करी। ये 9 गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए, तभी वो मनुष्य सभ्य मनुष्य कहलाए। और इनके अलावा ब्राह्मणों, प्रशासनिक पुरुषों, व्यापारी समुदाय और मजदूर वर्ग को सभी वैदिक ग्रंथों में व्यावसायिक कर्तव्यों के संदर्भ में विशेष गुण प्राप्त होने चाहिए। जो ब्राह्मण है, उनके पास ब्राह्मणों वाला गुण होना चाहिए। जो प्रशासनिक पुरुष है यानी कि क्षत्रिय हैं, उनके पास क्षत्रियों वाला गुण होना चाहिए। व्यापारियों के पास वैसा गुण होना चाहिए, और जो मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास, उसके पास वैसा गुण होना चाहिए। और बुद्धिमान पुरुषों के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। यह नैतिकता का आधार है। यहाँ तक कि वैध पत्नी के साथ भी यौन संबंध को नियंत्रित किया जाना चाहिए, और इससे पारिवारिक नियंत्रण अपने आप ही हो जाता है। तो कहने का मतलब है, वैध चीजें भी जैसे भगवान का प्रसाद बना हुआ है, और दाल चावल राजमा पनीर और बढ़िया बढ़िया एकदम ऑयली चीजें बनी हुई हैं, समोसा, पूरियां, छोले भटूरे। तो भगवान का प्रसाद खाना चाहिए हमें, ये अवश्य बात है। लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए दूसरे दिन हमारा खाना ही मुश्किल हो जाए। इसी प्रकार से यौन संबंध की भी जहाँ तक बात है, अगर लीगल वाइफ के साथ भी हम संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसको भी हमें नियंत्रित करना चाहिए, और ये नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद बहुत जगह और भी कहते हैं कि आजकल इतने दुनिया भर किया जाए, तो कह रहे हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता ही नहीं बनेगी। अगर व्यक्ति अपने इंद्रियों पे संयम रखेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो परिवार नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और यही वास्तव में नैतिकता का आधार भी है, क्योंकि यही सब दुखों का कारण भी है। अगर ये हम अनियंत्रित यौन जीवन, प्रभुपाद कहते हैं, अनियंत्रित यौन जीवन सारे दुखों का कारण है। अगर हम इसे नियंत्रित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सुखी हो जाते हैं, और इससे परिवार का नियंत्रण भी अपने आप हो जाता है। और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक जीवन शैली का पालन नहीं करता, तो वह अपनी महान योग्यताओं का दुरुपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि उसे वैदिक साहित्य, विशेष करके भागवत और भगवत गीता का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है ना, बुद्धिमान का मतलब ये नहीं, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो जात से ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब वो बुद्धिमान होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि होनी चाहिए। तो उस बुद्धि का उपयोग और कामों में न लगा करके भगवत गीता और भागवतम, ये दोनों ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन करना ही चाहिए। और वैदिक ज्ञान सीखने के लिए व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो 100% भक्ति में लगा हो। डावाडोल स्थिति ना हो कि हाँ, इस एकादशी कर ली, अगली एकादशी नहीं करी। आज माला कर ली 16, कल प्रभु जी 2-3 दिन पहले करी थी, आजकल नहीं हो रही है माला। ऐसा व्यक्ति कैसे भक्ति में आपको बढ़ा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो 100% भक्ति में लगा हो। और भक्ति क्या है? भक्ति है नाम जप करना, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना और शास्त्रों को पढ़ना, और अपने जीवन को उस प्रकार जीना। जो ये काम कर रहा है वो भक्ति में लगा हुआ है 100%। एक दिन भी 16 माला नहीं छोड़ता है, एक दिन भी 4 नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, और रोज भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति 100% भक्ति में लगा हुआ है। उसे वो कार्य नहीं करने चाहिए जो शास्त्रों में वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है या धूम्रपान करता है, तो वो शिक्षक कभी नहीं बन सकता। थोड़े बहुत प्रभु जी गीता क्लास भी लेते हैं, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, सिगरेट पी लेता हूँ कभी-कभी, या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा शादियों में लोग आग्रह करते हैं, तो मना नहीं कर पाता हूँ मैं, चाय-कॉफ़ी पी लेता हूँ। या फिर जो भी है, शराब भी थोड़ी-थोड़ी पी लेता हूँ। शराब तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं तो चाय-कॉफ़ी कहूँगा। चाय-कॉफ़ी भी इतना बड़ी बात है हमारे लिए। तो जो चाय-कॉफ़ी 4 नियमों का पालन जिससे नहीं हो रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से दूसरों को प्रचार कर सके। उतना ही प्रचार कर सकता है वो जितना वो करता है। तो 4 नियमों का पालन बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ 16 माला का जप बहुत आवश्यक है। वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भक्ति में लगा सकता है। बाकी बोलने को तो सब बोलते हैं, लेकिन उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब बोलने वाला व्यक्ति भी वै में शिक्षक के नैतिक जीवन का मूल्यांकन किए बिना उसकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। अतः शिक्षा का परिणाम अनेक प्रकार से उच्च बुद्धि का दुरुपयोग होता है। तो आजकल हम देखते हैं स्कूलों में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं धूम्रपान कर रहे हैं, और इधर-उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं।
टीचर के बार बार बोलने पर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि टीचर खुद ही वैसा नहीं है। टीचर खुद ही जाकर के तम्बाकू खैनी खा रहे हैं, टीचर खुद ही जाकर के सिगरेट पी रहे हैं। तो जो टीचर खुद ही कर रहा है वो बच्चे में कैसे डाल सकता है? केवल बोलने मात्र से कभी नहीं होता है। जब टीचर खुद करेगा तो उस टीचर की चेतना, उस टीचर का व्यवहार वाणी के माध्यम से बच्चों में जाता है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल तो बस कहाँ से एमएससी किए हो? आईआईटी दिल्ली से। ओके आ जाओ, कितने रुपए लोगे? इतने रुपए लेंगे। बस बस आजकल यही है, दूसरा कुछ नहीं है आजकल। तो इसलिए जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, इन नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। 1 मिनट हाँ। से आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखे बिना केवल उसको डिग्री के बेसिस पे रख देते कि हाँ भाई वो चाहे शराब पीता हो, मांस खाता हो। लोग बोलते हैं आजकल ये तो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेना देना। वो चाहे शराब खाता हो, भले ही स्कूल का प्रिंसिपल क्यों ना हो, वो चाहे घर में बैठ के दारू पीता हो या घर में बैठ के खैनी खाता हो, नेवला, गोल्डन, दिलवा, लेकिन वो तो पर्सनल लाइफ है उसकी। अरे पर्सनल लाइफ से ही तो पर्सनैलिटी बनती है, और पर्सनैलिटी तो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। तो वो व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति की, जब खुद ही उसकी पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि इससे क्या होता है, जो हमारी उच्च बुद्धि है ना, जो हमारी हाई इंटेलिजेंट है, इस इंटेलिजेंट का दुरुपयोग होता है बस, और कुछ नहीं होता है। दुरुपयोग मीन्स बहुत ज्यादा दिमाग है, लेकिन उस दिमाग का अच्छा यूज नहीं होता है, क्योंकि संस्कार नहीं है अच्छे, क्योंकि आदतें अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, जीवन में यूज नहीं है, तो फिर उसका दुरुपयोग होता है। लादेन जैसे बन जाते हैं। फिर लादेन में कम दिमाग थोड़ी था, लेकिन संस्कार नहीं है। तो इसी प्रकार से आजकल केवल इस समाज का तभी होगा विकास जब केवल डिग्री ना देख करके उसका पर्सनल जीवन भी देखेंगे। अगर किसी प्रधानाचार्य का पर्सनल जीवन बड़ा अच्छा है तो वो भक्तों को भी प्रेरित कर सकता है। जो प्रधानाचार्य बीड़ी, दारू, सिगरेट ये सब नहीं पीता है, वो खुल के बोल सकता है कि नहीं आप भी मत पीजिए, और उसके वचनों का असर भी होगा। लेकिन खुद ही अब फिर कह रहा है कि नहीं नहीं क्यों पीते हो? अरे आप भी तो पी रहे हो, इतने बड़े हो गए। जब आपसे नहीं छूटा तो बच्चे से कैसे छूटेगा? तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक वर्ग के सदस्य हैं, क्षत्रिय को विशेष रूप से दान देने, परिस्थिति में दान स्वीकार न करने की सलाह दी जाती है। समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात है। जो क्षत्रिय लोग हैं, हम लोग जैसे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय लोगों को क्या करना है? विशेष रूप से दान देना है, और किसी भी परिस्थिति में दान को स्वीकार नहीं करना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं रखना है। कोई दान क्यों देगा भाई, हम तो क्षत्रिय हैं। ठीक है। और आधुनिक प्रशासनक कुछ राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा जुटाते हैं, लेकिन कभी भी किसी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान नहीं देते। आजकल उल्टा होता है, नेता लोग क्या है, क्षत्रिय है ना, तो नेता लोग दान लेते हैं, लेकिन किसी को दान देते हैं, चंदा इकट्ठा करके उसका कुछ पैसा खा जाते हैं। तभी तो भला नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, न तो स्पिरिचुअली न मटेरियली। तो भला तभी होगा जब हम दान देंगे और दान नहीं लेंगे। लेकिन शास्त्रों के आदेशों में यह बिल्कुल उल्टा है। प्रशासनिक वर्ग को शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, और लेकिन उसे शिक्षकों का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। जो क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय लोग साथ ही साथ पूजा पाठ सब कर सकते हैं, लेकिन वो शिक्षक नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? जब तक उन्हें शास्त्रों का ज्ञान ना हो। लेकिन प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए, और इस तरह नरक में जाना चाहिए। और जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अहिंसक कायर बनना चाहता था, तो भगवान कृष्ण ने उसे कड़ी सजा दी। भगवान ने उस समय अहिंसा के पंथ को स्वीकार करने की घोषणा के कारण अर्जुन को एक असभ्य व्यक्ति के रूप में गिरा दिया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट होता है। एक एकेडमिक होता है जिसमें प्रोफेसर्स, टीचर्स लोग आते हैं, है नहीं, गुरुजी लोग आते हैं। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसमें जैसे ये सब आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो कह रहे हैं कि जो टीचर हो गए वो आपके ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्षत्रिय को पता सब होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको सब पता होना चाहिए, कितने बजे स्कूल लगती है, क्लास कितने बजे होता है, कौन सा सब्जेक्ट किसमें पढ़ाया जाता है, सब पता होना चाहिए। लेकिन उसको पढ़ाना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? पढ़ाने का काम किस पे छोड़ देना चाहिए? टीचरों पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसको पता सब होना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं हमारे समाज में भी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का काम लेक्चर देना है तो ब्राह्मण को ही पता हो शास्त्र। शास्त्र सभी को पता होना चाहिए,
पर लेक्चर देने का काम किस पे छोड़ देना चाहिए? ब्राह्मण पे छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बन के नरक में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने उस समय अहिंसा के पथ को स्वीकार करने की घोषणा के कारण अर्जुन को एक असभ्य व्यक्ति की स्थिति में गिरा दिया। और कहीं पे लड़ाई झगड़ा करना हो, धर्म के लिए लड़ना हो, तो क्षत्रिय को ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो ये तो अहिंसा हो रही है और अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ यहाँ पे। पता लग रहा है पाकिस्तान अटैक कर रहा है इंडिया पे और इंडिया के सारे फौजी कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं लड़ रहे, अहिंसा तो धर्म के खिलाफ है, अहिंसा तो धर्म है, यहाँ तो हिंसा करनी पड़ रही। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, उस समय उल्टा होगा। अगर वो फौजी बॉर्डर पे नहीं लड़ेगा ना तो नरक जाएगा, और वही फौजी अगर यहाँ पलटन बाजार में आकर के गोलियां चलाने लग जाए तो वो फिर तब नरक जाएगा। पलटन बाजार में हिंसा नरक लेकर जाएगी, लेकिन बॉर्डर पे हिंसा भगवान के धाम लेकर जाएगी। इसीलिए डिपेंड करता है वो किस स्थिति में है और किस आश्रम में है। यही वर्णाश्रम धर्म है। और वही व्यक्ति अगर ब्राह्मण ऐसी हिंसा करने लग जाए तो ब्राह्मण नरक जाएगा। वही हिंसा अगर आर्मी बॉर्डर में कर रहा है सेवक तो वो भगवान के धाम जाएगा। इस प्रकार से तो प्रशासनिक वर्ग को व्यक्तिगत रूप से सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केवल संख्यात्मक वोटों के बल पर कायरों को राष्ट्रपति पद की गद्दी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। सभी राजा सूरवीर व्यक्तित्व वाले होने चाहिए और इसलिए राजशाही को बनाए रखा जाना चाहिए। बशर्ते राजा को राजा के व्यावसायिक कर्तव्यों में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। युद्ध में राजा अथवा राष्ट्रपति को शत्रु से हानि पहुंचाए बिना कभी घर नहीं लौटना चाहिए। युद्ध में राजा को या फिर राष्ट्रपति को दूसरी पार्टी को हराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे बेचारे को मार के आना चाहिए। क्या करना चाहिए? मार के ही आना चाहिए सामने वाले को, तभी तो युद्ध की महत्ता है। पूरा कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले को मैं हानि पहुंचाऊं, जबकि नॉर्मल लाइफ में किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन युद्ध एक तरह का यज्ञ है, एक तरह का धर्म है। इसमें अगर ये धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, ऐसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध भी धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? सामने वाले को मृत्यु के घाट उतार करके ही आना चाहिए। तो आज का तथाकथित राजा कभी भी युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता, आजकल उल्टा होता है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, मंत्री-संतरी राज के पद पे हैं, वो कभी जाते हैं क्या युद्ध में? नहीं जाते। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण या स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो नेतृत्व कर रहे थे, क्या वो युद्ध में नहीं जाते थे? रोज युद्ध में जाते थे और लीडिंग रोल करते थे। अर्जुन भी सेनापति थे। सेनापति मतलब सबसे आगे जाएगा। लेकिन आज के सेनापति कौन है हमारे? हमारे सेनापति तो राष्ट्रपति है ना। तो क्या राष्ट्रपति जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए? कोई भी मंत्री संतरी जाता है बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए? नहीं जाता है। मंत्री मीन्स सेनापति। लेकिन उस समय क्या होता था? मंत्री सबसे पहले जाता था युद्ध लड़ने के लिए, राजा सबसे पहले जाता था युद्ध लड़ने के लिए, और राजा को ही सब लोग लीड करते थे। लेकिन आज के राजा कैसे हैं? बस बैठे बैठे यहाँ से काम करते रहेंगे, बेचारे सैनिक वहां मरते रहेंगे युद्ध में। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे ही प्रशासनिक वर्ग व्यापारियों और मजदूरों को गिरह में बदल जाता है, सरकार की पूरी मशीनरी प्रदूषित हो जाती है। झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में युद्ध शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में बहुत माहिर है। जैसे ही प्रशासनिक वर्ग व्यापारियों और मजदूरों के गिरोह में बदल जाता है, सरकार की पूरी मशीनरी प्रदूषित हो जाती है। तो आजकल क्या है, जो शूद्र हैं, सब लोग शूद्र बनते जा रहे हैं। जो राजा हैं या चाहे जो ब्राह्मण है, सब लोग शूद्रों के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण लेक्चर तो दे देगा, लेकिन उसका जो निजी आचरण है वो किसकी तरह है? शूद्रों, मजदूरों की तरह हो जाएगा। और ऐसे ही जो प्रशासनिक वर्ग है, वो बोलने को क्षत्रिय तो है, लेकिन काम उसके कैसे हैं? शूद्रों जैसे। ऐसे ही व्यापारी वर्ग भी बोलने को तो वैश्य है, लेकिन काम किसके जैसे? शूद्र। इसीलिए कह रहे हैं कि जब प्रशासनिक वर्ग और व्यापारी ये मजदूरों को गिरोह में बदल जाता है ना, अपने काम छोड़ के निचले कामों में चले जाते हैं, तो फिर सारी जो सरकार की मशीनरी है ये पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो लेबर क्लास में जाएंगे, शूद्र क्लास में जाएंगे, शूद्रों जैसा आचरण करेंगे, तो फिर वो पंडितों जैसा और क्षत्रियों जैसा दूसरों को गाइड नहीं कर पाएंगे। और जब गाइडिंग ही अच्छी नहीं होगी, गाइडेंस अच्छी नहीं है, तो फिर समाज पूरी तरह से इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें काफी कुछ बचा हुआ है, ये हम कल करेंगे। फिलहाल के लिए मंगला आरती करेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गौर पूर्णिमा की भी बहुत शुभ शुभकामनाएं। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबके जीवन में चेतना लेकर आए, कृष्ण की चेतना का प्रकाश लाएं
और हम सब फले फूलें भक्ति में आगे बढ़ें। और चैतन्य महाप्रभु जिस भक्ति के बीज को दे करके उस बीज से हमारे जीवन में भी आनंद प्रकट हो। और होली के रंग जैसे खिलते हैं वैसे